कुछ देर में रात के 12 बज जाएंगे और तकरीबन 11:15 के ऊपर वक्त हो चुका है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि आज मैं अपने उस्ताद की बस्ती में बोल रहा हूँ। बड़े चालाक हैं आप लोग, आपने ऐसे शख्स की ड्यूटी लगाई तारीख की कि जिसको वक्त देना ही था। आप जानते ना हो शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला मेरे उस्ताद गिरामी हैं, और सिर्फ उस्ताद नहीं है। कादरिया में हम बहुत छोटे थे, जब पढ़ने गए थे तो हजरत ने हमारे बाप की तरह हमारी परवरिश की थी। हजरत फरमाने लगे, ये तारीख मेरी बस्ती की है, तुम्हें आना है। मैंने कहा हुजूर, जो कुछ भी है वो सब आप ही की जूतियों का सदका है। फिर तो आना ही था ना, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। जितना प्यार मैंने अपने उस्ताद के लहजों में देखा है, उतना ही प्यार आज आपकी महफिल में नजर आ रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं समझता था शायद ये अखलाक सिर्फ मेरे उस्ताद का है, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे, आप भी बड़ी मोहब्बतों वाले। और मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ भाई खड़े होकर सुन रहे हैं, कुछ बैठ के सुन रहे हैं, कुछ लोगों को जगह नहीं मिली। कोई बात नहीं, जो खड़े हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश है, घर जाना ना तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ सारे लोगों ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों में अल्लाह बेपनाह इज़ाफ़ा फरमाए। आज हम और आप एक बुजुर्ग की महफिल में बैठे हैं। कोई भी न बरेलवी बन के सुने, न अहले हदीस बन के सुने, ना ही अपने आप को किसी एक मखसूस फिरके से जोड़ करके सुने। सिर्फ इंसाफ के कानों से मेरी गुफ्तगू सुनिए। बात अच्छी लगे तो किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो, हम वेलकम करते हैं। बैठ तो सही, दुनिया यही कहती है बरेलवी गाली देते हैं। बैठ तो और आके देख आला हजरत के नौकर कैसे वलियों की बातें करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद गाली देना भूल जाओगे और यही कह के जाओगे मैं मुजरिम हूँ आपका, मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के रस्ते में है जा बजा आने वाले, सुभान जोर से जा बजा आने वाले, सुभान अल्लाह। आज मस्तान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स मुक़द्दस है। अल्लाह वाले की महफिल में बैठे। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि जब उलमा की महफिल में जाओ तो ज़बान संभाल के जाओ, जब वलियों की महफिल में जाओ तो दिल संभाल के जाया करो, दिल संभाल के जाया करो। इसलिए कि ये सिर्फ जाहिर नहीं देखते, ये बातिन भी देख लेते हैं, ये बातिन भी देख लेते हैं। अल्लाह अकबर। अगर मैं लोग कहें साहब ये कैसे हो सकता है, गैब की खबर तो अल्लाह ही जानता है। मैंने कहा उसके जब बताए से उसके बंदे भी जानते हैं। हम किसी भी बुजुर्ग के इल्म को जाती मानते ही नहीं, यहाँ तक कि हम नबी के इल्म को जाती नहीं मानते। हुजूर का इल्म भी अता है। सुभान अल्लाह। ये वो जमात है जो निगाह डाल देती है तो ये बता देती है इसके दिल में क्या चल रहा है। मुझे एक बात याद आ गई और बताने लगा हूं। लोग कहते हैं आला हज़रत वली नहीं, हैरत होती, बड़ी तंग नजरी है उन लोगों के पास जो कहते हैं आला हज़रत वली नहीं। आला हज़रत की तो बड़ी जात है यार। चलो उनके बेटे की बात करें। दुनिया जिन्हें मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कैसे मुफ्ती जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले, सारे फतवों में वही फतवा नुमाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये आपका फतवा और तकवा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छुपा। लोग कहते हैं वली कुछ नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ वली बनने के लिए तकवा चाहिए और तकवे के लिए हलाल चाहिए। जब हराम खाएगा तो वली कहाँ से बनेगा? वली बनेगा ही कैसे? तो मैं अभी मालदा गया था, एक कारी साहब के नाम से मशहूर है, कारी साहब क़िबला। तो वो बड़े बुजुर्ग आदमी थे, बहुत संजीदगी से बेटे बाप सुना। बाकी गुफ्तगू घर जाके कर लेना, यहाँ तशरीफ ले आइए, हम वहां जाते हैं।
वरना डिस्कस घर करने बाकी मसाइल। तो वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़े बुजुर्ग आदमी। उन्होंने कहा कि मुझे खाना मुफ्ती अम्माद के साथ खाना है। तो लोग कहने लगे हजरत आपके साथ खाने करें। मैंने कहा साहब ये हजरत हैं कौन जिनका नाम सुन के आप लोग इतना ताज्जुब करते हैं? कहने लगे कोई आम नहीं है, मुफ्ती आजम के खलीफा है। सुभान अल्लाह। तो जब खाने के लिए बैठे तो मैंने उनसे कहा हजरत बताइए आपने मुफ्ती आजम का दौर देखा है, कुछ बताइए जो आपने कुछ नया देखा हो। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुने। मैंने कहा आप बताइए ना। कहने लगे मौलाना मैंने इस जमाने तक मैंने इदारा पढ़ाया शाहजहांपुर का, मुफ्ती आजम इनसे बड़ी कुर्बतें रही, लेकिन मैंने कभी खिलाफत नहीं मानी। तो मैं वापस जब मालदा आया ना, लोगों ने मुझसे कहा कि आपने मुफ्ती आजम से खिलाफत नहीं ली। तो कहने लगे मैंने कहा शायद मैं इस लायक नहीं था। अगर वो इस लायक समझते थे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं इस लायक नहीं तो कहने से फायदा क्या। कहने लगे कुछ दिन मैंने मालदा यानी बंगाल में गुजारे। फिर मेरे इलाके के लोग जब अजमेर शरीफ जाने लगे, कहने लगे तुम भी चलो बरेली। कहा क्यों? कहा तुम्हें खिलाफत दिलवानी। कहने लगे मैं उनके साथ बरेली शरीफ आया। कहा जब हम बरेली शरीफ पहुंचे ना तो मुफ्ती आजम वुजू फरमा रहे। क्या फरमा रहे थे? मुफ्ती आजम हिंद वुजू फरमा रहे थे। कहने लगे वुजू से हजरत फारिग हुए तो मैं कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, जो आपके वुजू का पानी गिरता था ना, लोग उसे गिरने नहीं देते थे, और जब भर रहे थे तो मुफ्ती आजम कहते थे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मकरूह है, ये मकरूह है, इसे छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो? इसे छोड़ो। लेकिन लोगों का इश्क ऐसा था कि कोई छोड़ने तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। कहते कि एक बूंद पानी लोगों ने नहीं छोड़ा, सारा बर्तनों में भर के ले गए। अगर मैं ये कहूँ कि उसमें ले जाने वाले सिर्फ मुस्तफा के थे, ले जाने वाले कलमे वाले थे, तो कहो कि अकीदत है। आओ चलो बरेली चलते हैं। एक बनिए का मकान आज भी है, उससे जाके पूछो जब मुफ्ती आजम वुजू करते थे तो सारा पानी गिरा हुआ बर्तन में भर के लेके जाता था। लोगों ने कहा यार अजीब है तू, ये वुजू का गिरा पानी किधर लेके जाता है? उसने कहा तुम क्या जानो? कहा किस लिए? कहा अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है तो ये पानी पिला देता हूँ। आज तक किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आजम हिंद। तो फरमाते हैं कि सारे लोगों ने ना हजरत से मुसाफा किया। ये कहते मैंने मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में जब हाथ दिया ना तो हजरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़ के फरमाने लगे, पकड़ के बताने लगे कि कुछ कहना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे। कि बस फिर मुझे पसीना आने लगा, मैं कुछ नहीं कह पाया, कुछ भी नहीं कह पाया। और मुफ्ती आजम फरमाने लगे कुछ कहना गए? कहने लगे मैंने कुछ नहीं कहा। कहा उसके बाद हजरत चले गए। कहने लगे मैं 8 दिन बरेली शरीफ में रहा। कितने दिन? सारे बोले कितने दिन? एक तो जनरेटर की आवाज ज्यादा, ऊपर से साउंड की आवाज आपने कम कर रखी है। तो भाई माइक की हटा लो, फिर मैं बिना माइक के भी बात कर सकता हूं। तवज्जो है आप लोगों की? थोड़ी सी आवाज इनको भी दीजिए। बहुत गौर से मेरी बात सुने, बहुत गौर से। फरमाने लगे मैं 8 दिन बरेली शरीफ में रहा। 8 दिन बरेली शरीफ में रहने के बाद कहने लगे मैं रोज नमाज पढ़ता और वजीफे में बैठ जाता, और इसी उम्मीद पे था शायद हजरत आज बुला लें, आज बुला लें, आज बुला लें। कहने लगे 8 दिन गुजर गए। फिर मैं गया आला हजरत के मजार पे उठ के, मैंने कहा हजरत अब बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत हो गया, अब नहीं रुका जाता, अब मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा अब। कहने लगे मैं ये कह के वापस पलटा ना तो बाबू मियां हजरत के एक मुरीद थे, खादिम थे, वो तलाश करने लगे कहाँ गए फला मौलाना जो बंगाल से आए हैं। ढूंढते ढूंढते मुश्तक आए, कहने लगे कहाँ थे? हजरत बुला रहे। सुभान अल्लाह। कौन बुला रहे हैं? सरकार मुफ्ती आजम। कहने लगे हजरत बुला रहे हैं। अब जरा सुनना जो मैंने कहा, वली वो जान लेते जो दिल में होता। कहते हैं जब मैं हजरत के पास गया ना जहां हजरत लेटे थे, तो कहते हैं मैं जब पहुंचा तो मुफ्ती आजम फरमा रहे थे वाह जी वाह, अजीब है, चले जाएंगे नहीं रुकेंगे।
या तो खिलाफत दो वरना नहीं रुकेंगे। कहते हैरत में था जब मजार पे कहा था तो कोई दूसरा सुनने वाला ना था। जब हजरत के पास पहुंचा तो पता चला, मैं बाद में आया, हजरत को पहले पता चल गया। फरमाने लगे खिलाफत ही चाहिए, हाथ बढ़ाओ। कम मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। पता ये चला अल्लाह वाले सिर्फ चेहरा नहीं देखा करते, जो दिल में होता है उसे देख भी लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान होती है। अल्लाह सलामत रखे। एक अल्लाह वाले की चौखट पे आप बैठे हो, अल्लाह वाले की बारगाह में आप बैठे हो, और लोगों अल्लाह वालों से प्यार करना, इसकी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें रखी है। हाँ, सामने जो एक छोटी सी कब्र में लेटने वाला बंदा, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, वो रब का महबूब है, रब का प्यारा है। और जो उसके प्यारों से प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी भी वली को खुदा मानते हैं? बोलो नहीं, 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 खुदा मानते हैं किसी को? नहीं, नबी नहीं मानते ना। उम्मत में से किसी को हम नबी नहीं मानते, नहीं मानते। हाँ, यूं तो सारे नबी खुदा के वली हैं। लफ्ज़ वली कह करके कोई ये ना कहे इसने नबुव्वत का भी इनकार किया ना। हम उम्मत में किसी को नबी नहीं मानते, लेकिन इतना जानते हैं वली अपने पास से नहीं, रब की तौफीक से देता है। सुभान अल्लाह, रब की तौफीक से देता है। एक बुजुर्ग गुजरे, उनका अपना बिजनेस था कपड़े रंगने का, तो लोग उनके पास आते कपड़े रंगवाने के लिए। कहने लगे हजरत जी ये कपड़े रंग दो, आप रंग देते थे। एक दिन एक शख्स आया, अपने कई जोड़ी कपड़े दे के चला गया, कहा मेरा ये कपड़े रंग देना। आप भूल गए, किसी काम में लग गए। 2-4 दिन के बाद आया, कहने लगा मेरे कपड़े तैयार नहीं किए। फरमाने लगे मैं भूल गया। कहने लगे आप भूल कैसे गए, मेरे कपड़े थे। वो गुस्सा हुआ, फरमाने लगे गुस्सा क्यों होता है, अभी रंग देते। आपने सारे कपड़े लिए और एक ही बर्तन में डाल दिए। अब फिर क्या था, कपड़े वाला बस कपड़ों से बाहर। कहने लगा जी मैं तो अलग अलग रंगवाने लाया था, तुमने एक ही कपड़े में डाल दिए। अब अल्लाह वालों की शान देखो, मुस्कुरा के कहने लगे तो क्या हुआ, का सब एक ही रंग के हो जाएंगे। गल्ला था घड़ा, हाथ डाला, फरमाने लगे बता कैसे रंग के कपड़े चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसने कहा मुझे सफेद रंग चाहिए। हाथ डाला, उसी से सफेद निकाल रहे हैं। अब कैसा चाहिए, कहा नीला चाहिए। हाथ डाला, नीला निकाल दिया। अब कैसा चाहिए, फिरोजी चाहिए। उसी कपड़े से फिर वैसा कपड़ा, जैसा मांगता रहा, देता रहा। अल्लाह अकबर, हैरत में था, झांक के देखा एक कलर का पानी, अलग अलग रंग के कपड़े, का ये कैसे निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था तूने नहीं जाना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहे थे मुझे, कहने लगे ये मस्तान साहब जब बाजार में निकलते थे ना तो दामन खोलते थे, तो तंबाकू दिया किसी ने, तंबाकू भी उसमें, किसी ने सेव दिए सेव उसमें, किसी ने परमल दिए परमल, किसी ने सिंगाड़े दिए, जिसने जो दिया एक जगह लिया। और जब किसी को देने की बारी आई ना तो जो चाहते थे वो बना के दे देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसकी शान है, अल्लाह वालों की शान है। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत जमाने के बाद ना कहीं कहीं ऐसे देखने मिलता है कि उर्सों में मुस्तफा जान रहमत की महफिलें सजती हैं। कहां पे, उर्सों में हुजूर की महफिलें सजती हैं। तकलीफ होती है, कई जगह देखा गया, बड़े बाबा हैं जी, पहुंचे हुए हैं, 7 पुश्तों तक कुतुब हैं, मगर जाके देखो तो मजारों पर उर्सों के नाम पे बदमाशियां हो रही हैं, अय्याशियां हो रही हैं। यही हमारी कौम जब उर्स आते हैं तो 1 साल पहले तैयारी करती है कि यहाँ कौन आएगा, का फिक्र न कर चंदा दे, एक मुकाबले वाला आएगा, एक मुकाबले वाली आएगी, एक नाचने वाला आएगा, एक नचनिया आएगी। मुझे बता तो सही, तुम मजारात पे तान डीजे बजाते हो, तमाशे करते हो, जरा दिल
थाम के मुझे तो बताओ, पूछो इन अल्लाह वालों से, तुम अल्लाह वाले कैसे बने? क्या जिंदगी भर नाचते रहे इसलिए अल्लाह वाले बन गए? मुकाबले देखे हैं इसलिए अल्लाह वाले बने हो? अगर इजाजत होती और ये अपने आप को दिखा पाते तो मैं मजार खोल के पूछता और तुम्हारे सामने इनसे कहलवाता कि तुम बताओ अल्लाह वाले कैसे बने? तो ये रो के कहते नादानो, हमने जिसकी पैगाम को पूरी जिंदगी आम किया था, हमने कहा था शर्म लागू रखे, हमने कहा था हया को लाजिम करना, हमने कहा था बेटी को पर्दे में रखना, हमने कहा था औरत को पर्दे में रखना, तुमने औरतों को ला करके मेरे मजार पे नंगा किया है, तुमने मुझे राजी नहीं किया है, तुम मुझे नाराज करने आए हो। यही वजह है उर्स भी हो रहे हैं, जलजले भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रहे हैं, बारिशें भी लगी हो रही है, उर्स भी हो रहे हैं, फिर मौसम के बारिशें हो रही है, उर्स भी हो रहे हैं, तूफान भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रही है, तबाही भी आ रही है, उर्स भी हो रहे हैं, बर्बादी भी हो रही है, उर्स भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह वालों को मनाया नहीं है, उन्हें चुराया है। अगर भलाई चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, जमाने की कयामत में आकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस मुफ्ती हम्मद साहिब क़िबला। क्या कर रहे हैं हम? हजरत एक बात सुने, तवज्जो है सारे लोगों की। तुम्हारी मर्जी है, डीजे देखो जाके, ये अल्लाह वालों की बातें सुनो। मेरा अपना भी मिजाज है और उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुने मेरी बात, इसकी परवाह नहीं है कि तुम अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। पाए मुरा लंग ने मुल्क खुदा तंग ने। हाँ जी, बात सच्ची कहेंगे, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं एक जगह जलसे में गया शुएब भाई, तो इश्तिहार रखा था, इश्तिहार हमारी कौम की बेगैरती देखी, इश्तिहार रखा था। मैंने ये देखने के लिए इश्तिहार उठाया कि देखूं इन साहिब मजार का नाम क्या है। तो जब वो पूरा खोला ना, तो ऊपर मौलवी की फोटो चिपकी पड़ी है, नीचे नचनिया की फोटो चिपकी पड़ी है। मूड खराब हो गया, देख इतनी बेगैरत कौम हो गई। हमने मौलवियों को भाड़ों के बराबर रख दिया। समझता क्या है मौलवी को? खुदा की कसम, ये वो जमात है, अल्लाह क़यामत के दिन हुक्म देगा कुरान वालों के कदमों के नीचे की मिट्टी लाई जाए। मालिक करना क्या है? कि आज इनकी शान दिखाना चाहता हूँ। जो इन्हें हकीर समझते थे, इन्हें जलील समझते थे, आज उन्हें बताऊंगा इनकी अजमतें क्या है। मिट्टी ला करके पल्ले में रखी जाएगी मीजान के, जितने गुनाहगारों के गुनाह उसके बदले में चढ़ते जाएंगे। अल्लाह उतने गुनाहगारों को जन्नत का परवाना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तकलीफ हुई। मैंने कहा ये क्या? कहने लगे हजरत आज जो है ना जलसा है, कल मुकाबला है। मैंने कहा गैरत नहीं आई। मैं उठ के जाने लगा। एक पीर साहब बैठे थे, अल्लाह तौफीक दे इन पीरों मजारों के मुजाविरों को। आमीन। इन्हें मतलब नहीं है कौम लुटे तो लुट जाए, अपनी दुकान चलनी चाहिए। पीर साहब ने हाथ पकड़ लिया, नहीं जलसा खराब हो जाएगा। मैंने कहा जलसा खराब होने की फिक्र है, उम्मत खराब हो रही है, कोई फिक्र नहीं। इसे कौन बचाएगा? गैरत आनी चाहिए। अल्लाह वालों की जिंदगी तुमने देखी है? वो यार ये दुनिया से बेनियाज थे, ये हया वाले लोग थे, ये कुरान वाले लोग। धमक धमक करके दिखा रहा है मजार पे, उन्हें चढ़ा रहा है, चढ़ा चलाने पे लगा है। मुझे बता तो सकी, मैं उस शख्सियत की बात करने लगा हूँ जिनकी बुजुर्गी से किसी को इनकार नहीं है। मुझे बता तो सकी, तुझे आज पता चला है कि बाबा को डांस पसंद था? तुझे आज पता चला है बाबा को डीजे पसंद था? तुझे आज पता चला है बाबा को नाचने वालियां पसंद थी? और शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़े बाबा की बात कर, तुझे क्या लगता है कुरान तेरी कव्वाली से फैला है, कुरान तेरे मुकाबले से फैला है, दीन तेरे नाच से फैला है, दीन तेरे डीजे से फैला है? अगर दीन डीजे से फैलता तो सबसे बड़ी ढोलक बाजमेर वाला गरीब नवाज लेके आता, लेकिन वो ढोलक लेके नहीं आए थे, हाथ में कुरान लेके आए थे, सीने में मुस्तफा का किरदार लेके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब।
हाँ साबित कर दे कोई। कहते चिश्ती सिलसिले में कव्वाली जायज है तो डांस करेगा तू? एक बंदा साबित कर दे कभी गरीब नवाज ने अपने आगे ढोलक बजवाई हो। अगर साबित कर दोगे तो सबसे बड़ी ढोलक हम लेके बैठे। हमसे पक्के चिश्ती नहीं हो, हमसे पक्के गरीब नवाज वाले नहीं हो। धोखा मत दो कौम को। हमने आबरू लूट लिया। आज मुझे बताओ ना, हर बंदा ये चाहता मेरी बीवी नेक हो। जी बेशक। कोई ऐसा है जो चाहता है कि मेरी बीवी बदचलन हो तब भी चलेगी? नहीं। बोले सारे, बोलते क्यों नहीं? हर बंदा ये चाहता है मेरी बीवी नेक हो। और एक बात और सुन लें, ये तमाशे इसलिए मज़ारों पे होते हैं ताकि औरतें जमा की जाएं। और इसको इस्लाम का हिस्सा बताया जा रहा है। आपने लूट ली बगैर तो नहीं इस्लाम की, तबाह करके रख दिया मसले के आला हजरत को। गुनाह करो तुम, भुगते आला हजरत। तमाशे करो तुम, जिम्मेदार बने आला हजरत। शर्म आनी चाहिए। या तो आला हजरत से रिश्ता तोड़ दे या फिर ढोलक बजाना छोड़। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह, बहुत खूब। हक बात है। हमारे आला हजरत को बदनाम न करना। सारे अक्लमंद बैठे। आज कोई ऐसा नहीं जो घास खाता हो। सारी रोटी खाते ना। बोलो जी बिल्कुल बिल्कुल। कड़वी लग रही है बातें? कड़वी लगेंगी जरूर, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर डॉक्टर तरस खाएगा मरीज पे तो ऑपरेशन कैसे करेगा? जी बिल्कुल। याद रखिए, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना करेगी। बेशक। तुम भी होगे कयामत में, हम भी होंगे। जब बात आएगी ना मस्तान बाबा की, हुजूर पूछेंगे क्या करके आए हो, हम तो कह देंगे उनके नाम के जलसे सजा के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे सजा के आए, इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो जो हैं जो औरतों की भीड़ जमा करते हैं, जो पैर भी दबाते हैं, सरों पे हाथ भी रखे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए। और तुम भी फैसला करो, तुम मुझे बताओ जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद बताई गई है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। अब जरा मुझे बता तो सही प्यारे हजरत, मुझे बताओ मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, कुछ और तो नहीं होता है। वहाँ फालतू बोलने की इजाजत नहीं, वहाँ बिजनेस की बात करने की इजाजत नहीं, वहाँ अपनी जरूरत के मुताबिक दीनी गुफ्तगू की इजाजत है, पंचायत मारने की इजाजत नहीं है, वहाँ सोने की इजाजत नहीं है, वहाँ सिर्फ इबादत की जगह है। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? मस्जिद में औरत रखी जाएगी। मेरे मालिक बता तो सकी, तेरी मशीयत क्या चाहती है? वो तो ये कहता है हमने औरत को इज्जत से पैदा किया है और इज्जत वाला बना कर पैदा किया है। हम ये चाहते हैं ये जमाने में भी इज्जत से रखे। मेरे मालिक, तेरी मस्जिद तो इबादत की जगह है, ये घर तेरी इबादत का है, ये मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? तो हजरत उमर कहते हैं अगर ये मस्जिद में जाएगी तो इज्जत का खतरा है, शान का खतरा है, अमान का खतरा है का, इसलिए मस्जिद में जाने की इजाजत रखी है। अब सुनो बेगैरत पीरो, अरे जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत रखी देता, वो किसी बेटी को मेले में जाने की इजाजत कैसे? नारे तकबीर। सारा मजमा हाथ उठा करके जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब ले, सुभान अल्लाह। नहीं आया इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? जी 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 जी। कान खोल के सुने। सुभान अल्लाह। हमारे लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इस उम्मत के लिए असल पीर नहीं,
असल शरीयत है। जिसे शरीयत पीर कहेगी हम उसे पीर मानेंगे, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी हम उसे, जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी उसे पीर, जोर से उसे पीर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मैंने कहा हर बंदा ये चाहता मेरे घर में जो औरत आए वो नेक आए, सबकी यही ख्वाहिश है ना, हम सब चाहते हैं ना मेरे घर में नेक औरत आए। जब हम घर में नेक औरत चाहते हैं ना, तो हम में से हर किसी को अपनी बेटी को नेक बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हम कमी क्या करते मालूम है? जलसा सुन के जाके बीवी को डांटते हैं। क्या आज हम्माद आया था, उसने औरतों पे ये कहा है आज के बाद तेरा घूंघट 3 फीट नीचे रहना चाहिए, और बेटी को नंगा करके घर में रखते हैं। अल्लाह। अगर हम बीवी के बजाय हर कोई हम में से बेटी को समझाने लगे, कसम खुदा की हर गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर गोद में खालिद बिन वलीद आएगा, मगर शर्त है माए पारसा होनी चाहिए, माए पारसा होनी चाहिए। हो क्या रहा है आज? तकलीफ होती है, चले जाओ ना मज़ारों पे। मैंने तो बिहार के अक्सर जलसों के मेले बंद कराए। मैंने साफ कहा जिस जलसे में मेला लगेगा मुझे मत बुला। मेला इसलिए लगाते हो भीड़ भाड़ रहे, मौज आती रहे। मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। इसने भी जुमेरात को बस्ता उठाया और बाबा के कदमों में, और बाबा भी कम 420 नहीं। कुछ बीमारियां औरतों की आमतौर पे होती हैं जी, जो 99% औरतों में पाई जाती है। मैं बता दूं, जैसे सर चकराना, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, चलने में पिंडलियों का दर्द, चक्कर आ जाना, भूख कम लगना, ये औरतों की फितरत होती है। तो वो ठीक वही बतागा जी कि ठीक जगह आई हो, बहुत खूब हज़रत, सही जगह आई हो, आगे आओ, घुटनों से घुटने मिला दो, बैठ गई। अब वो कहता अब हम एक्सरे करते हैं तुम्हारे सर में दर्द रहता। हाँ बाबा, चक्कर आता कि बिल्कुल ठीक कहा। एक बात और अगली कहता कि तुम्हारा शौहर तो तुम्हारी मानता ही नहीं। हकीकत बात है, पकड़ो। एक फसाद और खड़ा कर दिया है। जम के अगरबत्तियां बिक रही हैं जी, जम के चादरें चल रही। ये है वो, सुनो बेटियों को जाके समझाना, तेरी जन्नत मजार के बाबा के कदमों में नहीं है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरे शोहर के कदमों में। और हमारी माँ बहनें भी कम चालाक नहीं है। इनका घूमने का मूड हुआ तो कहती कलियर में चादर चढ़ाऊंगी, और अगर 4-5 दिन का टूर बना ले तो फिर अजमेर चादर चढ़ती है। और आदमी गधा बना बैठा जी, ठीक है जी, है बाबा मौलाना जरा मसला बता दो। वो मुझसे ही पूछते, डर नहीं लगता। कह रहे हजरत बताइए, बीवी ने मजार की चादर बोली थी, क्या करना है? कहाँ की मजार की? क्या अजमेर की? मैंने कहा बंदे चादर ले ना ले, एक होटल किराए पे लेके चला जा। मसला ही है। कौन सी नजर हो रही है? पूरी है, हम नजरें मान रहे। हमारी बेटियां कहती हैं या अल्लाह बारिश कर दे, मैं फला मजार पे चादर चढ़ाऊंगी, मुझे बेटा दे दे, फला मजार पे पतीला बनाऊंगी, मुझे ऐसा कर दे, मैं तेरे बुजुर्ग के फला मजार पे जाके 8 जुमेरात चराग जलाऊंगी। ये छोटी मोटी भी नजरें नहीं होती हैं, और ये तेरी नजर है। एक नजर नबी की बेटी ने मांगी है। हसनैन करीमैन बीमार हुए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर देखो, क्या कहती है? ए मेरे मालिक, मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं तेरे लिए 3 रोजे रख के दिखाऊंगी, 3 रोजे तेरे लिए रखूंगी। और तू तो बता, तूने चद्दरों की मन्नत मांगी है, पतीले की मन्नत मांगी है, क्या ही अच्छा होता तू भी कह देती या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी, मेरे काम को करा दे, तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी, मेरी मुसीबतें टाल दे, तेरे लिए मैं 10 रकात नमाज अदा करूंगी। और यार ये नजरें मनवाया करो, खुदा की कसम, जब नजरें ऐसी होती है तो फिर रहमत खुदा की बरसने लग जाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहब
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पूछ रही है? वो पूछती है बाबा कई दिन से परेशान हो, तो कह रहा है ख्वाब कैसे कैसे आ रहे हैं। ये देखो कह रहा ख्वाब कैसे कैसे आ रहे हैं, कि बहुत डरावने आ रहे हैं। ख्वाब का मामला क्या है? अक्सर जैसा सोच के सोओगे वैसे ही होना है जी, हकीकत बात। अक्सर। हाँ, जैसा सोचोगे वैसा हो। वैसे ही होना है। औरत अगर शौहर से चिढ़ जाए ना या झगड़ा हो जाए तो उसे ये डर रहता कहीं छोड़ ना दें, तो ख्वाब देखती है मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया। वो बताती है बाबा से जाके कि मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया, मैंने ख्वाब देखा। वो कहता बस ये होने ही वाला है। अल्लाह, ये होने वाला है। तो बाबा कोई छुटकारा के हाँ कि क्या 1151 रुपए दे और 3 जुम्मेरातें यहाँ चिराग जला, और आदमी को मत बताना, मन्नत मत बताना वरना वजीफा टूट जाएगा। वजीफा नहीं बल्कि इसका थूतरा टूट जाएगा। इसने आदमी को बताया तो दे चनकट दे चनकट। ये हालात है हमारे घरों के। ये कड़वी सच्चाई हम बरेलवी है, हमें सोचना चाहिए। हमारा इस्लाम ये इजाजत देता है। आज तुझे बताऊं इस्लाम का सबक क्या है। हुजूर का जमाना है। एक सहाबी जाने लगे घर से बाहर, बीवी से कहा मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, ख्याल करना मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। सुन रहे ना सारे लोग? सुभान अल्लाह। मेरी मर्जी के बगैर कदम, पीछे वाले भी बोले मेरी मर्जी के बगैर कदम नहीं निकालना। अल्लाह अकबर। वो बेटी अभी कैसी बेटियां थी, उसने कहा मेरी मर्जी के बगैर चौखट पार न करना। इत्तेफाक देखिए, शोहर गया, कुछ दिन गुजर गए, अचानक भाई आया दरवाजे पे। कौन? तेरा भाई हो। दरवाजा खोला, अंदर आया, क्या बात है? बहन लेने आया हूं। कहा क्यों? कहा पापा की तबीयत खराब है, वो ये चाहते हैं कि वो हो सकता है ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हों, तुझे देखना चाहते हैं। आंख में आंसू आके उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई आंख में आंसू लेके पलट गया। बाप ने कहा बेटे लाया नहीं बहन को? कहा वो नहीं आती। कहा क्यों? कहा उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है। फिर 3 दिन गुजर गए, सांसें अटकने लगी। उसने कहा एक बार बाप तो यार बाप होता है। उसने कहा एक बार और मेरी बेटी से जाके कह, उससे कह दे बाप चंद सांसों का मेहमान है, आजा देखना है तो, जीते जी मिलना है तो आजा। फिर गया, फिर दरवाजा बजाया, आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा बहन कहा क्या? बाप की जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि तू उनसे एक बार बात कर ले। औरत की चीख निकल गई, कहने लगी भाई मजबूर हूँ, मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है। ये कह के भाई को वापस कर दिया, मैं नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर। भाई वापस गया, बाप का चेहरा दरवाजे की तरफ मुड़ा था, आंखें बेटी के इंतजार में थी। भाई को बेटे को अकेला आते देखा ना तो चीख निकल गई, कहने लगा लाया नहीं बहन को? का वो आने तैयार नहीं। उसने ये कहा है कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये कहकर के जब उसने सुना ना तो उसकी हिचकी निकली और फिर हमेशा के लिए बाप की सांसें थम जाती हैं। बाप को कफन दिया गया, उसका जनाजा तैयार किया गया। उसी बस्ती में बेटी रहती है, उसी बस्ती में बाप रहता है। लोगों ने कहा यार कोई मजबूरी रही होगी जो बेटी ना आ सकी। बेटी तो नहीं आई, चलो इसका जनाजा ही लेके बेटी के दरवाजे तक चलो। बेटी का जनाजा उठाया, बाप का जनाजा उठाया, बेटी के दरवाजे पे लाए, दस्तक दी। कहा क्या बात है? कहा तू जिंदगी में तो ना देख सकी, बाप कफन में तैयार होके आ गया है, अब तो बाहर आके देख ले। उसने कहा नहीं भाई, अगर दिखाना है तो मेरे बाप का जनाजा घर में लेकर के आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। जनाजे को अंदर रखा है, अल्लाह अकबर। बेटी ने बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूमा है, चूमने के बाद तलवों में आके बैठ जाती है, फिर बाप के तलवे चूमे, रो के कहती है ए मेरे अल्लाह तू खूब जानता है ये मेरे दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा खानदानी नहीं है, ये मेरा पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये मेरा बाप है। बाप ये वो लेता है जनाजे पे जिसने मेरी एक एक सांस का, मेरे एक एक सांस का ख्याल किया है, जिंदगी के एक लम्हे का ख्याल किया है। ए मेरे परवरदिगार तू खूब जानता है कि मैंने तेरी शरीयत के लिए बाप की मोहब्बत ठुकरा दी है। ए मेरे अल्लाह, मेरे
मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। बेटी ने रो के इतना कहा है, बाप का जनाजा उठा, कब्रिस्तान गया है, मानने वालों ने देखा कि वे बाप जो कल दफन किया गया था आज जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत में टहल रहा है। किसी ने कहा बता तो सही कौन सी नेकी काम आई है। उसने कहा मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है। जब मैं कब्र में आया रब ने कहा फरिश्तों इसे चैन से सोने दो। कहा कौन सी नेकी है? कहा बाकी काम तो छोड़ो, एक नेक बेटी छोड़ के आया है, इसकी बख्शिश के लिए वही बेटी काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम का नजरिया। आज मैंने गलत नहीं कहा, मियाँ घर नहीं बीवी को डरने, मियाँ लगा कमाने पे, बीवी लगी लुटाने पे। हैं बाबा ने जितने मांगे 1151 दे के आग लगा दी कमाई में। अरे उस शोहर से पूछ कितना पसीना कमा के लाया था, कितना पसीना बहाया इसने। इसने नए जूते इसलिए नहीं खरीदे, बेटी के हाथ पीले करने थे, और तूने जाकर बाबा के कदमों में डाल दिए। तुझे सोचना तो था। मुझे बताओ तो सही हम कहां चल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे कमेटी वालों, और इस जलसे में आने वालों। लोग डीजे बना के बजा के वलियों को चुराया करते हैं, हम हुजूर की बातें करके वलियों को मनाने बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर जाना लेकिन कभी ऐसी महफिल में न जाना जो खुदा को भी पसंद ना हो, मुस्तफा को भी पसंद ना हो। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही इंशाअल्लाह। और बेटियों से कहना बेटी तू दुनिया में फैशन के लिए नहीं आई है, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। सुभान अल्लाह। तेरी जिंदगी ये नहीं है। और जब माएँ ऐसी होती हैं तो फिर औलाद कैसी होती है जानते हो। फिर ये 18 साल में जूता लेके बाप के मुंह पे खड़ा होता है, जूता लेके कहता सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा। सुनो जवानों, अगर चाहते हो ना नस्लें अच्छी हो तो अच्छी गोदों का इंतखाब करो। MBBS, BUMS, MA, BA सब ने ढूंढा, कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कुरान की कारिया तलाश करे, 5 वक्ता नमाजी बेटी तलाश करे। और यार जो रब के हक अदा करना जानती है वो तेरे भी हक अदा करना जानती है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा हक, कान खोल के सुन लेना, ये कायदे कुल्लिया है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा भी हक अदा नहीं कर पाएगी। समझ रहे ना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छी गोदों का इंतखाब करोगे तो औलाद भी अच्छी होगी। लोग कहते हैं जी मैं फला बाबा के पास गया था, उन्हें 11,000 दिए लेकिन बेटा फर्माबरदार नहीं हुआ। मैंने कहा 11,000, 11 लाख भी देगा तब भी फर्माबरदार नहीं होगा। इसलिए कि तूने जो 18 साल गलती की है ना, उस पे 11,000 से पर्दा नहीं पड़ सकता है। कौन सी गलती की हमने? हमने कहा सबसे पहली गलती तो तुम्हारी ये थी, तुमने जो निकाह के लिए लड़की का इंतखाब किया था ना, वो मैरिज हॉल में किया था। बर्थडे पार्टी में लड़की पसंद की थी, तुमने फेसबुक पे लड़की पसंद की, तुमने व्हाट्सएप पे लड़की पसंद की, तुमने ट्विटर पे लड़की पसंद की। और लड़की वालों, तुम किसी के 1 फीट का छज्जा देख के उस पर कुर्बान ना होना, उसके बालों के हेयर बैंड देख के कुर्बान मत होना, हाथ का कंगन देख के मत कहना अच्छा दामाद है, कान में बाली देख के मत कहना अच्छा दामाद है। अगर मस्जिद में देखे तो कहना अच्छा दामाद है, दाढ़ी वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है, कुरान वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है। फिर उसके बाद पहले तो हम देखते हैं तोप दामाद होना चाहिए। कौन सा दामाद होना चाहिए? जी हाँ जी, कहते समधियाना ऐसी जगह कराना जिसकी लाठी से धुआं उठता हो जी, वैल्यू बढ़ जाएगी है। हाँ जी, वही वाली तोप। कहते ऐसा जगह समधियाना हो क्या उसकी मूंछ पे चराग जलते हैं। ओ भाई थोड़ी मूंछ से नीचे उतर के भी बात कर ले। एक साहब कहने लगे मौलाना जरा हमारे लिए भी, आप तो घूमते हो ना, कोई रिश्ता बताइए। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब, तू 18-19 फीट का है क्या जो तेरी बराबरी का नहीं मिल रहा? उसने कहा नहीं जैसे हमें वैसे होने चाहिए। मैंने कहा कैसे हो सकता, फिर तो तेरा भाई ही तेरे जैसा हो सकता है। इसलिए कि तेरा DNA तेरे भाई से ही मिलेगा।
पड़ोसी से तो नहीं मिलेगा ना, तो ये क्यों कह रहा मेरे ही जैसा होना चाहिए? भाई कभी ये मत कहो बराबरी को, ये देखो दीनदार लोग मिलने चाहिए, सुभान अल्लाह। दीनदार लोग मिलने चाहिए। रिश्तों का इंतखाब जब करो दीनदारी देख के करो। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आज भी माँ दुआ कर दे तो बेटा वली बन सकता है, सुभान अल्लाह। और देखो मैं एक बात अक्सर कह रहा हूँ, आजकल समझाना चाहता हूँ। हम मज़ारात पे जब जाते हैं ना तो कहते हैं बाबा गाड़ी दे दो, बाबा बंगला दे दो, बाबा 3 मंजिल करा दो, 2 हो गई है, बाबा 3 हो गई इसे 4 करा दो, बाबा 3 दुकानें इसकी 5 करा दो। हमने यही मांगा। कोई जाके ये नहीं कहता मस्तान बाबा दुआ कर अल्लाह मुझे भी आपके जैसा वली बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने मांगी ये चीज? मांगने कोई तैयार नहीं। और याद रखो जब खुदा का कुर्ब मिलता है तो जमाना मिल जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह तआला, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह पाए के बुजुर्ग गुजरे और बादशाह थे अपने वक्त के। आज जवान से कहते हो ना दाढ़ी रख ले तो कहता है जी अभी जरा दुकान पे बैठता हूँ। हाँ, ज्यादातर जवाब देते हैं जी क्या करें बिजनेस का मसला है। देखो भाई कोई किसी को टच न करे, मैं किसी पर जाती गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह जिसे तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। वरना तुम में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये नहीं पता दाढ़ी सुन्नत है। बेशक। एक बात समझाना चाहता हूँ मैं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुभान अल्लाह। तो जब कहते हैं ना जवान से दाढ़ी रख ले तो कहता जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्या मतलब? कहता जी उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, झूठ ना बोलें तो फिर दुकानदारी नहीं चलती। क्यों? तू क्या समझता झूठ से रोजी मिलती है? झूठ रोजी नहीं देता, रोजी खुदा देता है। सुभान अल्लाह। रोजी खुदा देता है। हमने बिजनेस के लिए कहा कि तालिए साहब वरना दाढ़ी नहीं रख रहे हैं इसलिए कि बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इसलिए दाढ़ी नहीं रखते। मौलवी झूठ बोलना पड़ता है तब जाके बच्चे पढ़ते हैं। ओ यार हलाल खिलाया करो, हराम न खिलाया करो। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है उसी तरह हराम रोजी से नस्ल खराब हो जाया करती है। अगर चाहते हो नस्ल अच्छी हो तो हलाल के लुक़मे खिलाया करो। अल्लाह अकबर। हमने बिजनेस के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने कारोबार के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने सियासत के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने ड्यूटी के लिए दाढ़ी मुंडा दी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखो तो सही, दुकानदार नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, अपने वक्त के बादशाह थे। और कैसे बादशाह? जिनकी कुर्सी भी सोने की, जिनका तख्त भी सोने का, जिनका ताज भी सोने का, जिन बर्तनों में खाते थे वो बर्तन भी सोने के, जिसमें पानी पीते थे वो गिलास भी सोने के, जहां टेक लगाते थे उन मसनदों के पीछे भी सोना था। तुम्हें क्या लगता है आज कागज जेब में लग के कहते हो मैं अमीर हूँ? ये कागज के टुकड़े कितनी कीमती होते हैं। आज कुछ भी अमीर नहीं हो। और यार अमीर तो वो थे जो सोने के सिक्के जेब में रख के घूमा करते थे, जिनके सरहाने सोना होता था, जिनकी जूतियों में सोना होता था। आज कहते हैं मौलवी साहब दाढ़ी तो रख लेते लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कहा था जब बंदा खुदा का होता है तो सारा जमाना उसका होता है। इब्राहिम बिन अदहम को खुदा की याद आई, पूरी सल्तनत को ठुकरा दिया, जंगलों में निकल गए, सोना चांदी छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह करने लग गए। एक दिन दरिया के किनारे बैठे हैं, बैठे बैठे अपनी गुदड़ी से लगे हैं। इतने में मामू आ जाते हैं, कहते भांजे हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? बस ये एक जोड़ी लिबास है और इसे भी हाथ से सिल के पहन रखे हो, क्या फायदा हुआ मसनद छोड़ने के बाद हुकूमत की? इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था ये देखना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? हाँ बता तो सही। आपके हाथ में जो सुई थी आपने दरिया में फेंक दी और उसके बाद जब फेंकी मामू कहने लगे भांजे एक सुई थी वो भी फेंक डाली, कपड़े किस चीज से सिलोगे? मुस्कुरा के कहते हैं आपको क्या लगता है मेरी सुई जाये हो जाएगी? का इतनी बड़ी लहरें, इतना बड़ा दरिया, जब तुमने फेंक ही दी सुई तो कहां से लाओगे? का देखना चाहते हो? कहा बताओ क्या बताना चाहते हो? आवाज दे के कहते हैं मछलियों सुई लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी, किनारे लेके आ गई। कहने लगी इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो। कहने लगे नहीं मुझे इस सोने की जरूरत नहीं है, इसको तो ठोकर मार के आ गया हूं। का फिर का मुझे मेरी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। एक छोटी सी मछली उस सुई को मुंह में लेती है, किनारे आके कहती है हुजूर ये आपकी सुई है। कहा ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे, का बताना क्या चाहते हो? का तुमने कहा था हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? कहने लगे जब तख्त पे था तो कुछ जगहों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है सारे जमाने में नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उर्से मस्तान शाह बाबा फैजान औलिया इकराम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें और आगे, वैसे टाइम तो पूरा हो चुका है। चले हजरत चले और चलें ना, 1 घंटा नहीं बाबा। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये मोहब्बतें आपकी हैं, जल्द से ज़िंदगी रहेगी तो जल्द से और भी हो जाएंगी। हाँ, मेरी बात सुन लें, आप लाइव पहली बार सुन रहे हैं तो कम से कम ऐसा मौलवी को छोड़ दें जो दूसरी जगह सुना सके। नहीं, मैं गलत नहीं कहता, मेरी बात सुभान अल्लाह। बहुत खूब, मोहब्बत अल्लाह चाहेगा तो फिर आ जाएंगे। मगर एक बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं रात बरेली शरीफ में था इंशाअल्लाह, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस थी। सुभान अल्लाह। तो एक साहब आके कहने लगे ना, एक साहब आके कहने लगे आपने 1.5 घंटा तकरीर क्यों की? मैंने कहा मुझसे ज़बरदस्ती कराई गई। तो उनके जुमले थे, ये कौम हमारी कौम का बड़ा बड़ा असासा खा गई। मैंने कहा क्या? कहने लगे इनके 1 घंटे और 1.5 घंटे ने गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी को खा लिया, इनकी बेजा चाहत ने हाँ अबुल हक्कानी साहब को खा लिया। जानते हो, ये हमारी चाहत है, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा कहने का मसला ये है कि ये तकरीर कोई आम फन नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए और फिर चलती चली गई। तकरीर के लिए बड़ा खून जिगर लगता है, हाँ, बड़ा खून जिगर लगता है। तो कम से कम अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं आपने कहा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन घंटा 1.5 घंटा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। गुफ्तगू में जानते हो तकरीर में सबसे ज्यादा असर हार्ट पे पड़ता है और सबसे कम उम्र खतीब की होती है। लोगों को इनके नजराने तो दिखते हैं लेकिन इनकी मेहनत नहीं। एक बात, मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस एक बात समझाना चाहता हूँ, किसी को भी ना मेरे भाई मजबूर ना करना, मजबूर ना करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी दे तो फिर बुलाओ, हम फिर आए, फिर हुजूर की बात है, फिर महफिलें सजे, फिर बरकतें बरसे। कभी ये नहीं कि मौलवी आज 1.5 घंटा बोल के जा, कभी मत करना, इसके बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं। बस मेरी बात सुन ले, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, मेरा वक्त ही ज़ाया हो रहा है इधर जा करके, बस गौर से सुन ले। मैं अर्ज़ कर रहा था अक्सर ना, तो हम कभी ये ना कहें कि जी दुनिया के लिए हमें ये करना है, जब भी करना है ना खुदा के लिए करना है। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जब भी करना है हमें मुस्तफ़ा के लिए करना है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अपना तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आखिरी बात नौजवानों तुमसे कर जाऊं, बहुत गौर से सुनना। हमें कोई मुसीबत होती है ना तो हमें ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है ना 8 दिन झाड़ू लगाइए मज़ार पे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने मौजू में ही उसको ऐड कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुने जी। अगर मैं कभी कभी बड़ा सुकून मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। लोग साजिद भाई से तो फरमाइश करते हैं कि फ़ला नात सुना दें, लेकिन मैं पहला मौलवी हूँ, शायद मुकर्रिर हूँ, जिससे लोग कहते हैं फ़ला वाक़या सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये सब मोहब्बत है आप लोगों की, प्यार है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मेरी बात सुनने में थोड़ा सा, करामत भी इंशाअल्लाह 2 मिनट में सुना लूँगा, मगर यह है कि थोड़ा सा इस्तकामत भी सुन लो। हमारी कौम ने खाली करामतें सुनी है ना, तो उसकी वजह से हमें जर्दे तो याद रह गए, रात के खड़े होने वाले क़याम नहीं है। हाँ, रात के खड़ी इबादतों के वरुख खत्म हो गए। दिन भर का रोज़ा नहीं आता हमें 11वीं का हलवा भी आता है, 12वीं की बिरयानी भी आती है, 6ठी का जर्दा भी आता है। अगर नहीं आता तो उसके नाम पे रात को खड़ा होना नहीं आया, इसलिए कि हमने खाली करामतों पे फोकस किया। तो करामत भी इंशाअल्लाह बयान करूंगा, इसलिए कि करामत ही सुन्नियों की शान है, हमारी पहचान है करामत। लेकिन सुने, आज पीर कह देता है मैं 8 दिन झाड़ू लगा तेरा काम हो जाएगा। नौजवानों, ये मेरे हाथ जुड़े, तुमसे गुजारिश करूंगा, 8 दिन भले मजार पे जाना या मत जाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 8 दिन बाप के पैर जरूर दबा लेना इंशाअल्लाह। कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो बाप के पैर जरूर दबा लेना। हमारी कौम के जवानों को ना क्या क्या हैक किया जा रहा है, ये उसके दिमाग में डाल दिया, अरे मेरी ना माना तो दिमाग फट जाए,
मेरी नहीं माना बिजली ठप हो जाएगा। अगर फितरतन बीमार हो जाए तो कहता शुरू हो गया ना, देख मैंने मना किया था, पेट से भी दर्द शुरू हो रहा है, एक दिन ये कैंसर बनेगा, अल्सर बनेगा, फटेगा, तुम वो डर गया भाई आएंगे नहीं। और भाई मौसम के लिहाज से सर में दर्द था, अगले दिन ठीक भी होना था। जब अगले दिन ठीक हो गया तो पीर साहब कहते हैं देखा रुकते ही ठीक हो गया ना। तो हमें जवानों को हमारे ना हाईजैक किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, जवानों को हमारे बेबस बनाया जा रहा है। लेकिन कोई भी बंदा अगर तुझसे कहे मेरी न मानेगा तो मर जाएगा, उससे कह देना हम उसकी मानेंगे जिसकी मान के जमाना जिंदा रह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है क्या? जिंदगी तूने नहीं दी है, बरेली से आवाज आती है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सारे बोले जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। तो तुम अपनी बता रहे हो। हाईजैक किया 8 दिन चला, मगर जवान जो है ना उधर ही लग जाता है। अम्मा बीमार है, बेटे मुझे बुखार है, दवा लानी है। नहीं, पीर साहब ने बुलाया, बेटे मुझे खांसी है, सिरप ला दो। नहीं, मेरे पीर ने कहा इस टाइम ही चिराग जलना है, तू नहीं होगा तो चिराग और भी जला लेगा, तेरे बगैर अंधेरा तो मजार पे नहीं रहेगा। लेकिन माँ का तू लाल है, अगर तू दवा नहीं लाके देगा तो कौन लाके देगा? तू उसकी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? कसम खुदा की कोई भी अपने मुरीद से इतना प्यार नहीं कर सकता जितनी माँ अपने लाल से प्यार करती है। सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है माँ और बाप का रिश्ता क्या है? जानते हो? माँ बाप का रिश्ता सुनना है तो सुनो। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी जिंदगी के ना आखिरी अय्याम थे, जिंदगी के आखिरी अय्याम। आपके विसाल का वक्त करीब आया ना, जिस दिन आपका विसाल होना था आप उठी। उठने के बाद आपके घर की जो खादिमा थी, आपने कहा तुम कुछ काम ना करना, आज सारा काम मुझे करना है। क्या करना है? पूरे घर की सफाई हजरत फातिमा ने की। किसकी बेटी है? सैयदुल अंबिया की। पूरे घर में झाड़ू लगाई। किसकी बेटी है? नबियों के इमाम की। एक एक कपड़ा धुल डाला। किसकी बेटी है? नबियों के इमाम की। मेरी बेटी सुन, अगर नबी की बेटी बेटी होकर के अपने शौहर की खिदमत कर सकती है तो तू एक जमींदार की बेटी होकर के शौहर की खिदमत क्यों नहीं कर सकती? कहती मैं काम करूंगी, मगर उसका भी कहना सही है जी, जब 10 लाख लोगे तो वो काम क्यों करे? उसका भी कहना गलत थोड़ा ही है। बेटे नौकरी कर, इसलिए कि उसके बाप ने तुझे 15 लाख में खरीदा है। दामाद नहीं, कुत्ता खरीदा है उसने। बैठना पड़ेगा तलवों में। काश तूने 10 लाख न दे करके दामाद खरीदा होता, फ्री में तूने एक दामाद खरीदा होता तो कसम खुदा की अगर तूने फ्री में किसी की बेटी को लेके आया होता तो कुत्ता बन के झाड़ू न लगानी पड़ती, वो यार वो खड़ी होती तो आका बन के बैठा हो। परवाह नहीं है किसे लगती है किसे नहीं, कलेजे फटे तो फट जाएं, मरो तो मर जाओ, कोई फिक्र नहीं। सच ये है जो खरीदते हैं वो दामाद नहीं कुत्ते खरीदा करते हैं। फिर कहते हो खिदमत नहीं कर रहे। नबी की बेटी की जिंदगी थे, खातून जन्नत होके पूरा घर साफ कर डाला, एक एक कपड़ा धो दिया। हजरत अली आ गए, हजरत फातिमा को एक्टिव देखा, कहने लगे फातिमा खैर तो है, क्या बात है, आज घर का सारा काम कर रही हो। जी मैं कुछ चीज़ों की हकीकत के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग तो होगा ना, मैं क्या जिसको जानता नहीं उसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन मैं आपसे इंशाल्लाह इजमाली तौर पे इस पर भी कुछ गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। ये देखिए एक ही डॉक्टर ना एक वक्त में सारे इलाज नहीं कर सकता है जी। जो दिल का स्पेशलिस्ट हो वो साथ में भेजा भी खोल ले तो हैं, फिर तो ये भूल जाएगा कि कहाँ का सामान कहाँ फिट करना है। अरे भाई देखो अब ये फरमाइशें थोड़ी सी बंद करो और मैं अपनी बात बयान कर लूँ। माँ बाप का रिश्ता बयान कर रहा हूँ, सुनिएगा जी। चलो भाई फिर शजरा ही सुन लो और बात खत्म कर लो। जरा कह दो सुभान अल्लाह।
और जोर से सुभान अल्लाह। शजरा ऐसे नहीं सुनाता हूँ मैं, जिंदों में शजरा सुनाता हूँ, वरना पास में ही है। कब्रिस्तान ही है ना? जी जी कब्रिस्तान है जी। कम से कम मुर्दे भी कहते होंगे यार हमें शर्म आ रही है इन्हें सुभान अल्लाह कहने में, तौफीक दे। तो कम से कम ये तो बता दो उन्हें कि तुम जिंदा बैठे हुए हो। सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। शजरा बयान करने लगा हूं, मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूं बस। हाँ सबने तवज्जो से सुनी, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन इतनी फरमाइशें आ गई कि मैं खुद फरमाइश बन के रह गया हूँ, खुद एक फरमाइश बन के रह गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये जलसा भी सलामत रहे, ये महफिलें भी सलामत रखे। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो दायां बाजू हमेशा मजबूत होता है। हाँ ये हमारे चचा कह रहे थे आकर के कि ये जो धागे बागे बांधे फिर रहे हैं ना, इनका क्या मसला है। तो मेरी समझ में बात नहीं आता ये बंद काय के बांध रहे हैं जी, समझ में बात नहीं आती है। हाँ तो वही तो मैं समझाना चाह रहा था, तो नौजवानों ने जहन बदल दिया कि ये मत बताइए औलाद कैसी होनी चाहिए। नहीं बस मैं थोड़ा सा बस बात खत्म करने लगा हूँ। इंशाल्लाह कभी फिर सुनना, कभी फिर सुनना, बस शजरा सुन लो आप। मैं अगली बार आऊंगा ना तो फिर यही बता के जाऊंगा औलाद कैसी होनी चाहिए इंशाअल्लाह। तैयार हैं? जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखो ऐसे नहीं जैसे कहीं थोम जमी है, कहीं शरबती जमी है, कहीं जया जमी है, पूरी बराबर की खेती रखिए। फिर मैं शजरा सुनाऊं और सारे एक साथ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। सुभान अल्लाह। आपको सलामत रखे। जी मुझे पता ही ना अब तक मैं ऐसे ही था। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खाली रोटी खिलाना जानते हो या जलसा भी सुनना जानते हो? सुभान अल्लाह। और जोर से आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। मैं जब हाथ का इशारा करूंगा ना तो उसमें मतलब होता है। आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस ले लूंगा, ठीक है? तुम्हें नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। सुभान चाहेगा तो आपके सुभान अल्लाह के सदके में मुझे भी नेकी मिल जाएगी, वो चाहेगा तो। इसलिए जरा सारे कहते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बेअर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी एक बात पता चली मुझे, भाई अल्लाह माफ करे, अब तक तो यही झगड़ा था कि मेरा सिलसिला पुराना, मेरा पुराना। एक बंदा कह रहा शजरा सबसे पहले मैंने सुनाया जी, अब जो भी सुना रहा मेरा सुन के सुना रहा। ठीक है जी भाई, हम तुम्हारे ही सुन के सुना रहे, कोई बात नहीं है। हाँ मसला लेकिन ये कि अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, वरना मज़ारों की तरह इधर भी झगड़े हो जाएंगे, हर जमात का अलग मौलवी हो जाएगा। है एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये महफिलें सजाते रहना, इंशाअल्लाह कौम की इस्लाह होती रहेगी, कौम की इस्लाह होती रहेगी। ये बंद मत करना सिलसिला। कोई कितना भी ढोलक का शौकीन आ जाए ना तो ढोलक खाल पे नहीं उसके गाल पे बजनी चाहिए। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत कहना हम शैतान वाले नहीं, हम तो रहमान वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम रहमान वाले हैं जी, समझ गए ना? जी जी। हम दुगदम वाले नहीं हैं, हम तो नबी नबी करने वाले। सुभान अल्लाह। जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। बेटे इस उम्र में दीवार की टेक नहीं लगाते, मैं क्या करूं? मैं भाई मैं भी बड़ा परेशान हूं। एक कह रहा ना झंडे लगाएंगे, काय पे जाके लाल किले पे अपना झंडा लगाएंगे। मेरी समझ में बात नहीं आती, 12वीं का झंडा ले ले तो पूरा हिल जा। ये जवानी है हमारी। मैं देखो इस उम्र में टेक लगा के बैठे, सच पूछो तो जवानी आ ही नहीं रही, इसलिए कि पूरी जवानी को नेट खा गया। जी जी। हाँ 3 बजे तक मोबाइल चल जा डट के। और सुनो भाई, सुन लो मेरी बात, ये तबाहकारी किससे हुई है ना? जब से चचा मियाँ ये ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है ना, इसने तो कौम को खा लिया जी। अब तो ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और लिहाज अब तक बेटे बर्बाद थे, अब बेटियां बर्बाद हैं जी। हकीकत बात नहीं कह रहा हूं मैं, जिसे बुरी लगे ना वापस कर जाना, लेकिन सच्ची बात है। अच्छा अगर आपकी बेटी, लो एक चीज से आजमा लो, अगर आपकी बेटी सिर्फ पढ़ाई कर रही है ना मोबाइल पे, तो वो उस पे पासवर्ड क्यों डाल के रखती है? बहुत खूब। ऐसा कौन सा सबक है जो पासवर्ड में छुपाया गया है? जी जी।
बाप ने मोबाइल मांगा, लो कि नहीं नहीं मेरे पर्सनल है, इसको आप टच नहीं कर सकते। ये मेरी प्राइवेसी सिक्योरिटी है भाई, मैं इसमें लोग नहीं खोलने दूंगी। पूछना उससे कौन सा बिजनेस चला है। तो हमारी कौम की जवानी को नेट खा गया। ये 11 बजे सो के उठ रहा कह रहा MBBS बनूंगा। अल्लाह, तू सिवाय भिखारी के कुछ नहीं बन सकता। हकीकत बात है। 10 बजे सो के उठेगा, बन नहीं सकता। जी जी, बहुत खूब। और जो गारंटी दिए बैठा, मुझसे मिलवा दे, छठी का दूध याद ना दिला दूं तो नाम बदल के रख दिया। बहुत खूब। इसलिए कि हम, याद रखिएगा, नटकंजर वाले नहीं हैं, हाँ जादू टोने वाले नहीं हैं, हम झूठ बोल के कौम को डुबोने वाले नहीं हैं। हम वो हैं जिसका दिल भी मदीने से लगा है, जिसकी नजरें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताना जनाब, हुजूर ने क्या कहा, शजरा किधर चला गया, परेशान हो अभी आएगा। जी जी, बेटे जरा सुन तो सही, अभी तक मीठा मीठा सुना, कड़वा भी सुन। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। कौन से वक्त में? सुबह। अब जरा बताइए, हुजूर ने कहा सूरज पलट तो पलटा। जी, बोले पलटा। पलटा के नहीं, पलटा। चांद को इशारा किया तो फटा। फटा। अगर दरख्त को बुलाया तो उखड़ के आया। अगर पत्थर को आवाज दी तो चल के आया। मुट्ठी में अबू जहल का था, नबी ने कहा बोल तो बोला। हमारा अकीदा ये, हुजूर जो कहते वो होता है बेशक। बोले होता है, सारे बोले होता है। और जब सब कुछ नबी के कहने से होता है, तो मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुबह तो तुझे बरकत सुबह में मिलनी थी, तू सोता रहा है 10 बजे तक। जी, बहुत खूब। 12 बजे बरकत मिलेगी? नहीं मिलेगी। बोलो, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना। तो जो 3 बजे सोएंगे वो बरकत वाले कैसे बनेंगे? और अब्बाओं से भी गुजारिश है जी, अब्बाओ, तुम्हें ये घमंड है कि तुम अब्बा हो। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। मगर अब्बा सुन ले, मस्जिद में आता ना तो इमाम की चादर उतार के कहता 5 मिनट ज्यादा हो गए, उठा नहीं। हकीकत बात। सर्दी आ रही है, गलत नहीं कह रहा हूँ, आजमा के देख लेना। जी जी, यही बात। पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह। जी, बहुत खूब। हाँ, बात है हजरत। सुने जरा गौर से, तो इमाम की चादर खींच के कहेगा उठे नहीं, 5 मिनट ज्यादा हो गए। और अपने लल्ला गुना देखेगा, अच्छा सर खुला है तो कंबल उतारेगा। थक क्या रहा, तेरे बेटे को ठंड लग जाएगी। इमाम नहीं है, हाँ जी, कंबल ढक दे बेटे पे, और इमाम की खाट कड़ी कर रहा। अल्लाह, वो भाई अगर तू फिक्रमंद था तो जब फजर में उठा था, बेटे का हाथ पकड़ता कहता चल अब सोने का वक्त नहीं है, अब तकदीर जगाने का वक्त आ गया, चल मस्जिद में। बेटे का हाथ पकड़ के लाता, फिर इमाम को उठाता। हम जानते तू दीन वाला है, लेकिन अगर बेटे को सुला के इमाम को उठाता है तो दीन वाला नहीं, तू फितने वाला है। ना तेरी यहाँ खैर है ना वहाँ खैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान औलिया इकराम, बस्ती करिया मुफ्ती हमाद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, जवाब है। वाह इनसे मोबाइल वरना ये चक्कर खा के गिरने लगेंगे कुछ दिनों में। जी जी जी, तोल लो जाओ जवान को, कई जवान तो 45 किलो के भी नहीं है। जी जी, हकीकत बात है हज़रत। ये रातों के जागने से जवानियां खत्म हो गई। जवानों, जिंदगियां बताओ। मेरे हुजूर ने फरमाया जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। सुभान अल्लाह। उठते हो जल्दी, सोते हो जल्दी। अरे जल्दी तो छोड़ो साहिब, वो तो रात का मसला है। हम तो अगर दिन में भी ना, इस मोबाइल ने कितना हमें अजनबी कर दिया। शाम को ना 5 बाप बेटे एक दस्तरखान पे बैठते हैं। सुने भाई साहब, सुने जरा तवज्जो मेरी तरफ करें। शाम को 5 लोग, ये तवज्जो का मसला भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मैं हंसने हंसाने का मिजाज वाला आदमी नहीं, लेकिन बातें तुम्हारी ऐसी है। तो शाम को अगर 5 लोग एक दस्तरखान पे बैठे होते हैं ना, बाप भट्टे पे गया था,
बेटा दीवार चीनने गया था, दूसरा बेटा जमीन जोतने गया था, तीसरा किसी की मजदूरी करने गया था। पांचों शाम को इकट्ठे हुए बैठ गए, पांचों शाम को इकट्ठे होकर बैठ गए ना, तो पांचों के हाथ में मोबाइल है। एक जगह बैठ करके भी हम परदेसी हैं। किसी को बाप से पूछने का मौका नहीं कि तेरा दिन कैसे गुजरा है। किसी के पास इतना वक्त नहीं भाई से पूछ ले बता कैसा काम रहा। दस्तरखान पे बैठ के भी मोबाइल चलाते रहे। ओ यार घर में आया करो, मोबाइल पे फ्लाइट मोड डालो, एक तरफ फेंक दो, अपना वक्त अपनों को दिया करो, अपनों को दिया करो। आज जो है ना ये रिश्तों में मोहब्बत है क्यों खत्म हो गई? ये नेट खा गया, नेट खा गया। बदलो अपने आप को, बदलेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह मोबाइल रात भर नहीं चलाना है, इंशाअल्लाह। पढ़ना भी है ना तो लिमिट भर चला। बेटी बीए की तैयारी कर रही है, पता चला बीए नहीं बिया की तैयारी थी। गलत थोड़ी कह रहा हूं, हंस लो, एक दिन रोओगे। जी जी, अगर तुमने इस गलती पे अपना रोक ना लगाई तो रोना पड़ेगा। बेटियां पढ़ रही हैं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। ऐसी जगह पढ़ाओ बेटी को जहाँ पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो, जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है वहाँ पढ़ने वाली भी बच्चियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। किसके साथ जा रही है तुझे पता होना चाहिए, किस वक्त जा रही है, कब आ रही है, तुझे पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो लेके गया है इसका कजिन लगता है, इसका खरेरा रखता है, इसका फपेरा लगता है। कुछ कदे कहते हैं मौलवी पर्दा तो दिल का होता है, पर्दा तो दिल का होता है, आंखों से क्या होता है। मैंने कहा नादान तूने जाना नहीं है। मेरे नबी ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन से कहा था अंदर चली जाओ, देखते नहीं हो अजनबी आ रहा है। उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह ये जो सहाबी आ रहे हैं ये तो नाबीना है। आका कहते हैं वो तो नाबीना है, लेकिन तेरी तो आंखें हैं। पता चला पर्दा दिल का नहीं, पर्दा आंखों का होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों का, आंखों का। हम तो जानते भी नहीं भैया, आज तो रिश्ते को रिश्ता कहने ही बंदा तैयार नहीं। पहले लोग कहते थे खालाजाद भाई है तो इसमें एक मोहब्बत झलकती थी, मामूजाद भाई है इसमें एक मोहब्बत झलकती थी। ये कौन है? ये मेरी खालाजाद बहन है। ओ यार लफ्ज़ बहन आ जाता है ना तो दिल खिल जाता है। लेकिन हमने बड़ी तरक्की की। आज पूछो कौन है? के कजिन है, यही पता नहीं है क्या कजिन का है। हाँ तो साहब इंग्लिश आ गई। अब इंग्लिश नहीं, ये दूरियां आ गई हमारे बीच। हकीकत बात है, दूरियां आ गई। औलाद उससे भी गुजारिश है, जब तक शादी नहीं होती अब्बा कहता है, शादी हो जाए तो बेटा भी प्रधान कहता है अब्बा को। हाँ तो यहाँ पे दरवाजे पे अब्बा कहा तुम्हारे कौन? हाजी जी। बाहर वाला तो अब्बा कह रहा, अंदर वाला हाजी जी कह रहा। बेटे तुम्हारे अब्बू का कौन? प्रधान। यही बात है। अभी होंगे बाहर। शर्म आनी चाहिए। ये रिश्तों में दूरियां होती जा रही, रिश्तों में दूरियां होती जा रही। जो रिश्ते हैं वही कहो। मगर जवान तेरी किस्मत, अपने बाप को प्रधान कहता है और ससुर को अब्बू कह के आवाज देता है। और इतनी जोर से अब्बू कहता मोहल्ले वाले जान जाते हैं दमाद साहब आए। क्यों? होम मिनिस्टर का मामला है ना, इसलिए अब्बू कह रहा है। बदलो अपने आप को, बाप को बाप कहा करो। मैं ये नहीं कहता ससुर को बाप मत कहो। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं। हुजूर कौन से? फरमाया जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो तेरा बाप है, दूसरा वो जिसने तुझे तालीम दी है, तीसरा बाप वो है जिसने तुझे बेटी दे दी है। इन तीनों की इज्जत ऐसे करनी है जैसे बाप की इज्जत करते हो। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, अब इन बातों का ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू में फिर करूंगा। शजरा पूरा कर लिया जाए। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो टेक तो नहीं लगाएगा अब कोई जवान? बिना टेक के बैठे हो? अब जरा जवानी दिखाओ, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे सारे बुड्ढे बैठे हैं क्या? ये बोल ही नहीं रहे ना। मैं कह रहा हूँ जवानी दिखाओ तो वो बोल नहीं रहे, इसका मतलब बुड्ढे बैठे। अभी इतनी जल्दी नर्वस ना हो, अभी वक्त है। सीधे पड़ गए तो जवानी लौट आएगी। जी जी, हकीकत बात है, बहुत। हाँ बताऊं हजरत, अगर आज बुढ़ा कलाई पकड़ लेना जवान की तो पूरा हिलेगा, कलाई नहीं हिलेगी। जी जी।
पुराना बुड्ढा बुड्ढा कलाई पकड़ ले तो पूरा हिलेगा कलाई नहीं हिलेगी। नहीं हिलेगी, इसलिए बदलो और बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिखाओ ना जवानी यार, देखो तुम उस बच्चे को देखो, उसका जज्बा देखो, सुभान अल्लाह। इतना छोटा बच्चा खड़े होकर सुभान अल्लाह कह रहे, तुम बैठे बैठे भी नहीं बोल पा रहे, बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लमक नेकनाम, लमक नेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे मलमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईस, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदलिका, मुदलिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे यूं, यूं के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुसई, खुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदरी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं पूरी तकरीर फिर तुम्हें दोबारा करके सुनाता हूँ, ठीक है जी? फिर से मैं पूरी तकरीर दोबारा बताता हूँ, बता दूं। कुछ लोग तो डर गए, कहने लगे अभी 2.25 घंटे हुए, ये फिर 2.25 घंटे करेगा, है ना? मैं आपको पूरी तकरीर बता रहा हूँ, आप सुने। सबसे पहला मैसेज मेरी तकरीर का ये था, अगर उर्स होंगे ना तो उर्सों में या तो कुरान खानी होगी या मिलाद खानी होगी, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो लोग ऐसे उर्सों के मेलों के लिए चंदा लेने आए जिनमें गैर शरई काम हो, ऐसी महफिलों में चंदा देना हराम है। बहुत मेहनत का पैसा है तुम्हारा, इसको कम से कम ऐसी जगह लगाओ, अगर लगा के जाओ तो कयामत में पैसा बोलता दिखाई दे। सुभान अल्लाह। हमने घर में इसलिए पैसा लगाया ना, हमारा घर बोले कि ये पैसे वाला है। इतना ऐसी जगह पैसा लगा के जाना, कयामत में भी पैसा बोले कि ये पैसे वाला है। किसी ऐसी जगह पैसा नहीं देंगे जहां पे गैर शरई महफिल आबाद होगी। दूसरा मैसेज क्या था? हमें अपनी बहन बेटियों को किसी मेले, किसी मजार, किसी तमाशे में नहीं भेजना है। मजबूत हो जाइए, मजबूत होना। बोलो, दूसरा मैसेज ही हो गया। तीसरा हो गया, अब सुने तीसरा मैसेज बहुत गौर से। अल्लाह तौफीक देगा ना तो हम अपनी नस्लों को शरीयत का पाबंद बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? अपनी बेटियों को हम पर्दे की तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम बेटियां अच्छी कर लेंगे तो मुआशरा अच्छा हो जाएगा, ठीक? आखिरी बात, नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की कदर करना। याद रखना, मज़ार पे चिराग जलाने से ज्यादा सवाब बाप की खिदमत में वक्त गुजारने में। मज़ार वाले भी उस वक्त तक कुछ नहीं देते जब तक माँ बाप राजी ना हो। मैं उनके देने का इनकार नहीं करता, वो उस वक्त तक नहीं देते जब तक माँ बाप राजी नहीं होते, माँ बाप राजी ना हो। हमें अपने माँ बाप को राजी करना है। तीसरी बात, अपनी बेटियों की जिंदगी और माहौल पे नजर रखें, खासकर उन बेटों पर जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आखिरी मैसेज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। लोग हमसे कहते हैं ना, तुम वलियों से तुम्हें क्या मिलता है? ये तो रब कहता है, तुम सच्चों का दामन थाम लो, फिर शैतान भी तुम्हारा ईमान चोरी नहीं कर सकता है। तो ये कहते हैं शैतान तो दिखता ही नहीं, हमारे पास आता ही नहीं। हम कहते हैं हमारे पास आता है, जब ये कहते हैं दिखाना तो उसका ही हाथ पकड़ के दिखा दिए कि तुझसे बड़ा शैतान। फरमाया ना, जो बुजुर्गों का हो जाता है शैतान उसके पास नहीं आता, शैतान उसका ईमान नहीं चिंता।
तो हम इसीलिए तो बचे हुए हैं, हम में कोई शैतान आता ही नहीं है। झगड़ा जी वो फाता का नहीं खाता, वो दुरूद का नहीं खाता। मैं पढ़ रहा था कि कुत्ता शहद नहीं खाता है। जब मैंने तहकीक पढ़ी ना कुत्ता शहद क्यों नहीं खाता, हैरत में रह गया। कहने लगे कुत्ता इसलिए शहद नहीं खाता क्योंकि शहद हुजूर पर दुरूद पढ़ने से मीठा हुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर पर दुरूद पढ़ने से शहद मीठा हुआ है, और वो अब शहद दुरूद की वजह से तबर्रुक बन गया है। कुत्ता इसलिए नहीं खाता कि कुत्ता खुद नापाक होता है। अगर कोई नियाज ना खाए तो लड़ना मत, समझ जाना कुत्ते शहद नहीं खाते, कुत्ते शहद नहीं खाते, नहीं खौफ। ठीक है जी, हमें अपना बचाव करना है, हमें अपना बचाव करना है। वलियों की चौखट का ये फायदा है कि हमारा ईमान जाए नहीं होगा, इंशाअल्लाह हमारा ईमान जाए नहीं होगा। तीसरी बात, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर तुम यहाँ इनके साथ हो जाओगे, क़यामत में भी इन्हीं के साथ रख दिए जाओगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बस जो हुए अखलाक उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।